हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे। बारिश के टाइम पे अपना ख्याल रखें दोस्तों। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आज की शुरुआत करते हैं दोस्तों 11:30 से। और दोस्तों ये बारिश का मौसम चल रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, उमस तो बहुत हो ही रही है। साथ में दोस्तों आजकल खांसी जुकाम और बुखार भी चल रहा है। अपना ध्यान रखें दोस्तों, और बुजुर्गों और ख़ासकर छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। इनको ज़्यादा जकड़न में ले रहा है ये मौसम। छोटे बच्चों को खांसी जुकाम बुखार और बुजुर्गों को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। और बहुत सी जगह तो बुरे हालात हैं, यहाँ तो फिर भी ठीक है। कभी इस मौसम में असली मज़ा दोस्तों जो इसका होता है ना, इसका असली परीक्षा की घड़ी और मज़े की घड़ी इसकी अब होती है। कब? जब बरसात लगती है, बरसात के मौसम में। क्योंकि बरसात के मौसम में दोस्तों जब ये उमस होती है ना, बहुत ज़्यादा चिपचिपन होता है, नहाने के बाद भी, नहाने से पहले भी। तो इस मौसम में आप कभी भी चेक करना, इस मौसम में एसी कामयाब होता है। इस मौसम में कूलर से और ज़्यादा इम्यूनिटी बढ़ती है और बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट होती है, वो तो बिल्कुल सहन नहीं होता है। और कभी भी आप गौर कर लेना, आपके स्प्लिट लग रहा हो या विंडो लग रहा हो, और अगर मौसम में वो इतना पानी फेंके ना फेंके, इस मौसम में देखना आप, बरसात के मौसम में जब उमस बढ़ती है ना, इस मौसम में देखना दोस्तों कि कोई भी एसी हो आपके पास, ये बहुत ज़्यादा पानी फेंकेगा। कभी भी चेक कर लेना, क्योंकि जितनी कमरे में आपकी उमस होगी ना, उतना ज़्यादा ये पानी फेंकता है और यही राहत देता है। इस मौसम में कूलर बिल्कुल भी राहत नहीं दे पाता है दोस्तों। तो ये हमारी आजमाई हुई बात है, आजमाई हुई चीज़ है। तो ये भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। और आप लोगों को, कई लोगों को, भाइयों को पता भी होगा, बताना हमें, ये हकीकत बात है। और चलो दोस्तों, अब आपको दिखाया था हमने मक्का छिलते हुए। ये देखो, ये बन गया है मक्के का चीला, और ये है आम का अचार। वाकई स्वाद। आ जाओ, जिसको मक्के का चीला खाना है। आपने तो और तरह के चीले खाए होंगे, मूंग की दाल का और उसका मिला के, हमने वो भी खाया है दोस्तों। लेकिन एक बार ये ट्राई करना, ये मक्के का जो चीला होता है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। और जिस भाई को अगर नहीं पता हो ये कैसे बनता है, तो वो पूछ सकता है कैसे बनता है कमेंट्स बॉक्स में, हम उसको बता देंगे कैसे बनता है। और ये बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही फाइबर युक्त होता है। तो आ जाओ दोस्तों, जिसको मक्के का चीला खाना है आ जाओ, खिलाते हैं मक्के का चीला, और हम भी खाते हैं मक्के का चीला, और फिर खा के मिलते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी टाइम है, अभी हो रहे 11:35, और ध्रुव की छुट्टी होएगी 1 बजे, तो 1 बजे आएगा ध्रुव। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं ब्रेकफास्ट। देखिए दोस्तों, आ गया स्कूल से, और स्कूल से आते ही पिट गया है। क्योंकि दोस्तों स्कूल से ड्रेस व्रेस आने का नाम नहीं आते, सीधे मोबाइल 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 चाहिए इनको तुरंत। ये नहीं कपड़े उतारे, खाना वाना खाएं, आराम करें, ट्यूशन की तैयारी करें, कोई मतलब नहीं है दोस्तों पढ़ाई लिखाई से। बस स्कूल से आए, एहसान करा, सीधे कपड़े फेंके, फ़ोन चाहिए पहले। और ऐसे ही सुबह दोस्तों स्कूल जाने से पहले नहा धो के अपना बैठ के टीवी ऑन करके फ़ोन चलाना है, फिर स्कूल जाएगा। बड़ी गंदी लत लग गई है दोस्तों इन बालकों को फ़ोन की। ये फ़ोन किस चीज़ के लिए बनाया गया था और किस चीज़ के काम आ रहा है दोस्तों, ऐसी लत लग गई है। स्कूल जाने से पहले फ़ोन, स्कूल आने के बाद फ़ोन, उसके बाद जब तक ट्यूशन न जाएं फ़ोन ही फ़ोन, फिर ट्यूशन से आने के बाद फिर फ़ोन। मतलब स्कूल में और ट्यूशन में जो किताब निकाल ली, बाकी तो घर में कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों किताब निकालने का। बहुत ही बुरी लत लग गई है दोस्तों इस फोन की। और अपना फ्रिज सही चल रहा है ये वाला, और मुझे लग रहा है उस फ्रिज में दिक्कत आ गई है। अभी कुछ दिन पहले तो उसका दोस्तों पूरा का पूरा थर्मोस्टेट चेंज करवाया था, मुझे लग रहा है फिर से इसने कुछ कर दिया उसमें ख़राब। घुमाया ना तूने वो? अभी चेक करता हूँ बेटा, घुमाया है तूने? वो चल नहीं रहा ना, मैं आज तेरी हड्डियाँ तोड़ूंगा। अभी मम्मी बोल रही है नहीं चल रहा है। और ये देखिए दीवार दोस्तों, इसने शाई लगा के देखिए क्या कर दिया, पूरी दीवार खाल देखिए।
इसने ये दबा दिया है इसका, दिख रहा है, ये दिख रहा था उसको, इसने ये डीप फ्रीज दबा दिया। ये पता क्यों नहीं चल रहा फ्रिज है? पापा बुला रहे हैं। ये पता क्यों नहीं चल रहा फ्रिज? इसने वो डीप फ्रिज का बटन दबा दिया है, सुबह ही दबा के चला गया होगा। मैंने अभी खोल के चेक कर लिया फ्रिज। तो दोस्तों हम सुबह से देख रहे थे फ्रिज में अजीब सी स्मेल सी आ रही है, चल क्यों नहीं रहा, चल क्यों नहीं रहा। इसने दोस्तों डीप फ्रिज का बटन रहता है ना, वो पुश कर दिया है। अभी कहाँ हुआ है उन्होंने, बीच वाला फ्रिज में गैस चल रही है दोस्तों, फ्रिज हो गया खराब। तूने और एक दूसरा फोन देख किसका है? सूरज। बस तू इनको ही करता रही हो। क्या कहा डॉक्टर ने? दवाई दे रही थी, पास पड़ रहा तो इतनी भीड़ थी उसमें? और क्या, पास पे भीड़ नहीं रहती इतनी ज्यादा? फिर से गोलगप्पे खाने थे, ले इधर आओ, तुम पहले बंद कर देते। इसको भी करते हैं, मेरे ध्यान रहती है। तो दोस्तों पोपट हो चुका है। पहले फ्रिज वाले को चेक कराया हमने, सोचा इसकी रिले गई, रिले चेक करवाई तो फ्रिज वाले ने कहा इसमें गैस नहीं है, गैस गई। मैंने कहा चलो गैस डालो, गैस तो डालनी है, फ्रिज के बिना कहाँ काम चलता। भले ही मैं तो अपने फ्रिज का पानी पीता हूँ, मेरा फ्रिज तो सही है, पर और सामान भी होता है दोस्तों, दूध वगैरह सब्जी फल फ्रूट रखने के लिए, उसका काम नहीं चलता। तो उसने गैस भी डाल दी, गैस डालने के बाद वो चालू करा तो कंप्रेसर चालू ही नहीं हो रहा। अब अच्छा खासा चालू फ्रिज चालू ही नहीं हो रहा, इतना चालू फ्रिज डाली उसने, गैस नहीं हो रहा चालू। अब वो कह रहा कंप्रेसर गया इसका, या तो कंप्रेसर डलाओ, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है दोस्तों। तो अब क्या कंप्रेसर डलाएं, क्या नहीं डलाएं, अब दिमाग ख़राब हो गया। नया कंप्रेसर भी वो बोल रहा है किसकी है? उसी की होगी, खाली होगी। अब नया कंप्रेसर भी पूछा मैंने कि कितने का है लाइटर, तो नए कंप्रेसर का रेट बताया दोस्तों 5,000 रुपये, और उसमें भी वही 1 साल की गारंटी वारंटी जो है वही मिलेगी। और दोस्तों अभी ये 2013 का ही मॉडल है, अभी इसको ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इतनी जल्दी कंप्रेसर गया है इसका, पूछने की बात नहीं है। सेकेंड हैंड कहता है 2,500-3,000 रुपये में, तो आधी कीमत मांगते हैं नए से आधे की। पुराना तो फिर पुराना ही है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि 2,500 में पुराना डलवाएं, 5,000 में नया डलवाएं, कि 5,000 डाउन पेमेंट करके फ्रिज ही ले आएँ। देखते हैं दोस्तों, फिलहाल तो डेड हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको कल दिखाया था, ये हमने खुला रखा रात भर और एसी चला दिया था, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें इसके अंदर हैं वो ख़राब नहीं होंगी। तो कल जिनको बुलाया था उन्होंने तो कह दिया दोस्तों इसका कंप्रेसर गया। गैस वैस डाली उन्होंने कल, गैस डालने के बाद दोस्तों उसके बाद इसमें 2 रिले होती है पीछे, दोनों रिले भी चेंज करी उन्होंने। फिर जैसे इसको ऑन किया, ये ऑन नहीं हुआ दोस्तों, तो उन्होंने कह दिया कि इसका कंप्रेसर गया, अब कंप्रेसर डलेगा। तो अभी सुबह दोस्तों जैसे ही मैंने इसका प्लग लगाया और ऑन करा, तो ये एकदम से दोस्तों ऑन हुआ, ऑन होते ही ऑफ़ हो गया। तो ऐसे ही ऑन हो रहा था बार बार और ऑफ़ हो रहा था, तुरंत ऑन होता तुरंत ऑफ़ होता। कल तो ये जब गैस डाली थी और रिले डाली थी तो बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया इसने। तो अभी हमने किसी और फ्रिज वाले को बुलाया है, सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है ना। क्या दिक्कत है किसी से, अगर पहले ने तो कह ही दिया ख़राब है, अगर दूसरा भी कहेगा ख़राब है तो क्या दिक्कत है। तो अभी हमने फ़ोन कर दिया दूसरे बंदे को, और उन्होंने कहा मैं आता हूँ 1 घंटे में और फिर चेक करता हूँ। इनको मैंने बता दिया है कि ऐसे हम ऑन करते हैं, और ऑन करते ही मतलब मेन स्विच इसका ऑन करते हैं तो ये एकदम कंप्रेसर ऑन होता है और उसके बाद तुरंत ही ऑफ़ हो जाता है।
तो अभी वो आएंगे तो वो बताएंगे दोस्तों चेक करके कि क्या दिक्कत है। अगर वो कुछ और दिक्कत बताते हैं और ठीक हो जाता है तो दोस्तों क्या ज़रूरत है खाम खर्चा करने की, दूसरा फ्रिज लेने की, इसी से काम चल जाएगा उस टाइम तक। अभी तो फ्रिज सही है, दिक्कत क्या है, 13 साल तो हुए हैं, दुनिया के तो बहुत साल चलते हैं। तो जैसे ही आते हैं दोस्तों दिखाते हैं, चेक कराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ठीक है दोस्तों, वेट करते हैं उनका। तो दोस्तों फाइनल डिसीजन यही निकला है कि इसका कंप्रेसर ही ख़राब हो गया और कंप्रेसर ही नया डलेगा। तो हमने कहा सेकंड हैंड कंप्रेसर डलवा के कोई फ़ायदा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ठीक है फ्रिज की कंडीशन अभी। तो हमने बोल दिया उन्हें कि एक काम करो, आप कंप्रेसर ही नया डाल दो। नया कंप्रेसर आएगा, उसमें गैस वैस चार्जिंग वार्जिंग करके फ़िल्टर विल्टर डाल के सारा काम करके ओके हो जाएगा। साल भर की वारंटी मिल जाएगी उसकी, 1 साल तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और तब तक हम इसकी कर लेते हैं दोस्तों अच्छे से सफाई। जब तक कंप्रेसर वम्प्रेसर आता है टाइम लगेगा भी तो आने में। तो हमने यही डिसीजन लिया दोस्तों कि 18-20 हज़ार रुपये खाम के खर्च करने हैं, इसी को ठीक करा लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब इसकी करते हैं सफाई अच्छे से। अभी देखो कैसा हो रहा है, और ये देखो इसमें से निकल रही है ना, सफाई कर रहे हैं। तो ये ब्रश देखो, इसको कर लेते हैं पूरा, फिर मिलते हैं आपसे।